ये वैसे तो ये हमला सलमान खान पर है, मतलब जो स्टेटमेंट है वो सीधा सीधा सलमान खान पर हिट कर रहा है और आर्मुगो जो डायरेक्टर हैं उनका ये सीधा सीधा बयान है। लेकिन सवाल सिर्फ एक एक्टर का नहीं है, सवाल उस कल्चर का है जिसकी बात हम अक्सर करते रहे हैं, बॉलीवुड और साउथ सिनेमा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन एक्स। सलमान खान की फिल्म सिकंदर नहीं चली, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद से बहुत सारे किंतु परंतु लगे ही लगे, बहुत सारी बातें उठी, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, जो भी था। लेकिन जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो शूट के अंदर उनको परेशानी आती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि अब होता क्या है कि सलमान खान लेट पहुंचते हैं सेट पे। वो कहते हैं कि 8 बजे सेट पे पहुंचते हैं, तो इसलिए जो दिन के शूट होते थे वो भी रात को ग्रीन स्क्रीन पे करते थे, लाइट का इफेक्ट देके, लाइट के ज़रिए, और तो उसको वीएफएक्स के अंदर हमें चेंज करना पड़ता था। कहते हैं कि इससे मेरा जो प्रोसेस था, वो जो क्रिएटिव प्रोसेस था, वो हैम्पर हुआ कि बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता, 8 बजे से पहले सेट पे आते ही नहीं थे। यार, कहने को तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, लेकिन जो कह रहे हैं गलत नहीं होगा। हम सब जानते हैं सलमान थोड़ा अपने मस्त मौला एक किस्म के इंसान है, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है, वो अपने टशन में रहते हैं, हमेशा की बात है ये। लेकिन सवाल उस कल्चर का है। क्यों मैं बात कह रहा हूँ, आप ज़रा देखिए। यहाँ से रणबीर जाते हैं, रणबीर सिंह, और वहाँ जाते हैं शूट करने के लिए साउथ की फिल्म, ठीक है जी, और वहाँ से भगा दिए जाते हैं। क्यों भगा दिए जाते हैं? इसलिए भगा दिए जाते हैं क्योंकि उनके टेंट्रम्स बर्दाश्त ही नहीं हो रहे हैं। उनके टेंट्रम्स इतने ज़्यादा हैं कि साउथ कह रहा है कि यार नहीं कर सकते हम ऐसे काम, इतना ये कल्चर हमें चाहिए ही नहीं। ये कल्चर सुपरस्टार का कल्चर है कि आप उनका भी खर्चा उठाओ, उनकी 4-4 वैन आएंगी, उनका खर्चा उठाओ, उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ आएगा 20-30 लोगों का, और पूरे टाइम वो अपने टशन के अंदर रहेंगे। यार, ये हमें बर्दाश्त ही नहीं। उन्होंने मना कर दिया, भाई हम आपके साथ नहीं कर सकते। बहुत प्यारा सा नाम दिया कि क्रिएटिव डिफरेंस हो गए। ऐसे दीपिका के साथ हुआ। दीपिका खैर बेसिकली है तो साउथ से, लेकिन बॉलीवुड की हीरोइन है। स्प्रिट के अंदर काम कर रही थी, तो वहाँ से उनका किनारा हो गया कि मैम लेट नाइट शूट नहीं करूँगी। चलिए, ये समझ में आता है। लेकिन ग्लैमर की दुनिया तो उनकी खुद की चूज़ की हुई है ना, मतलब ग्लैमर की दुनिया में कोई और तो पकड़ के लाया नहीं है। ये तो उनकी अपनी चॉइस थी कि ग्लैमर की दुनिया में आना है, और ग्लैमर की दुनिया में आने में आपको लेट नाइट तक काम करना पड़ता है, या लंबी शिफ्ट्स हो जाती हैं, तमाम तरह की सुविधाओं के बाद भी कि भाई आपको रेस्ट करने के लिए एक वैन भी मिली हुई है, जिसमें बिस्तर भी है, जिसमें मेकअप किट भी है, आपके असिस्टेंट भी हैं जो हर समय छाता लिए खड़े रहते हैं, एंड ऑल दैट। तो उन सारी सुविधाओं के बाद भी आपको काम करने में या लेट नाइट तक काम करने में दिक्कत है। तो दीपिका वहाँ से किनारे हो गई। अच्छा, एक केस नहीं है, लगातार हम देख रहे हैं साउथ के अंदर और नॉर्थ के अंदर ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तरफ अब कुली फिल्म खूब दबा के काम कर रही है। अभी कभी रजनीकांत सर को उठा के देख लीजिए। रजनीकांत सर के काम करने का तरीका एकदम सिंपल है, मतलब काम करते हैं, कोई सुपरस्टार वाले टेंट्रम्स नहीं है। आते हैं, सेट पे आते हैं, काम करते हैं, और बाकी लाइफ भी एकदम नॉर्मल इंसान की तरह जीते हैं। मतलब उनको मिलके कोई आप देखने के बाद ये नहीं कह सकते कि सुपरस्टार है। लेकिन ये नॉर्थ में, बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार बन गए कि घर के बाहर दर्शन देते हैं। भैया निकल के आएंगे, हाथ हिलाएंगे तो भीड़ होगी। ये जो टशन क्रिएट हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं आम लोगों से उनको दूर कर दिया, कनेक्ट करने में दिक्कत करता है, और उसका नतीजा आपको फिल्मों में दिखता है, स्टोरी लाइन में दिखता है। हैदराबाद जब मैं गया था तो देखा प्रभास का काफिला आया, 2-3 गाड़ियाँ मुश्किल से थीं, सिक्योरिटी के लिए डेफिनेटली हाई एंड गाड़ियाँ थीं, लेकिन उसके अलावा कोई टशन के अंदर वो नहीं दिखाई दी बिल्कुल भी। सनी देओल यहाँ से जब वहाँ गए तो मैंने देखा काम करते हुए उन्हें, तो वही है कि आम पूरा पूरा टाइम, चाहे दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, वो काम कर रहे थे अपना अपना पूरा सीन करने के बाद में वापस आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। और ऐसा नहीं है, बड़े बड़े ओकेजन सब में वहीं थे। तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो टेंट्रम्स हैं कहीं ना कहीं बॉलीवुड को लेके डूब रहे हैं। कॉस्टिंग बहुत महंगी पड़ रही है। बॉलीवुड की फिल्मों की कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा महंगी पड़ती है कि खुद अब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहने लगे कि भैया प्लीज़ माफ़ कर दो, ये टेंट्रम्स छोड़ दो। अब बात मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी एक स्टार की बात नहीं है, पूरे 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 जो पूरा बॉलीवुड के कल्चर की बात है। तो भैया आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या ये बॉलीवुड को अपना ही कल्चर अब बदलना चाहिए? बहुत हो गया यार, बहुत हो गया ये टेंट्रम्स, ये सुपरस्टारडम। और सुपरस्टार वो जो लोगों के दिलों में रहता है, लोगों के दिलों पे राज करता है, वो सुपरस्टार। ठीक है जी, टिकट्स बिक जाए बहुत अच्छी बात है, टिकट नहीं बिके तो सुपरस्टार तो फिर भी रहता है। मतलब जिसका अपना ऑरा ऐसा है कि अब सलमान खान को आप लाख गाली दे दो, लेकिन सलमान खान को प्यार करने वाले कभी कम नहीं होते हैं। ठीक है, शाहरुख खान को आप जो मर्जी कह लो, लेकिन उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, फिल्में चले या ना चले। तो मैं कह रहा हूँ, सुपरस्टार वो जो दिलों पे राज करता है। ये स्टारडम और ये इतने लटके झटके दिखा के या इतना खर्चा करा के कोई स्टार नहीं बनता। इस बारे में बॉलीवुड को भी सोचना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप इस राय से सहमत हैं या नहीं है। ठीक है जी, नमस्कार।